दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास वीवो का ये Y300 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा वही है कि आपका वीवो फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी जो है वो 1 दिन का बैकअप देता था तो बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा, और 2 दिन भी हो सकता है अगर आप इस वीडियो में जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको बढ़िया से फॉलो करेंगे तो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को बस अंत तक देखना है और एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से इंप्लीमेंट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का, जिसमें ये क्लियरली कहता है कि ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है या एड प्रोवाइड करता है जो कि आपके काम का है। तो आपके काम का क्या होता है दोस्तों? एड होता है, और वो हमेशा आपके मोबाइल पे एक बर्डन होता है जो आपके बैटरी को ना सिर्फ चूसता है बल्कि आपके मोबाइल को बिल्कुल गर्म भी कर देता है। इसलिए आपको कोई भी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं चाहिए आपके मोबाइल ब्रांड से। फटाफट से इसको ऑफ कर देना है। हालांकि ये बोलेगा कि अगर आप ऑफ कर देंगे तो भी आपको ऐड मिलेगा, मगर वो रेलेवेंट ऐड नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो प्रोवाइडर होगा वो आपको ऐड तो भेजेगा मगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोवाइडर को पता ही नहीं कि आपको कौन सा ऐड चाहिए। और इससे फायदा ये होगा कि एक समय के बाद प्रोवाइडर जो है वो देखेगा कि आप तो ऐड का यूज नहीं करते हैं, तो वो एक समय के बाद ऐड भेजना ही बंद कर देगा। तो अभी तक आपका प्रोवाइडर मजा ले रहा था दोस्तों, अब आप प्रोवाइडर का मजा ले सकते हैं इस पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को ऑफ करके। अब प्राइवेसी में नीचे आएंगे इसमें तो आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। थोड़ा समय लगेगा खोलने में क्योंकि ये काफी डेटा को लोड करता है। और जो सबसे पहला चीज है वो है वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होगा। सबसे पहले तो फटाफट से इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। ऑब्वियसली एक स्टेप में तो आपको करने नहीं देगा दोस्तों, आपको बहुत परेशान करेगा, मगर एक स्टेप यहाँ पर है जिसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। बस यहाँ से गॉट इट कर दीजिए। अब आपको ये समझने का जरूरी है कि आपने क्या किया है। तो ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी है दोस्तों, जो आपके वेरियस सर्विसेज को, जैसे कि लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप्स देख सकते हैं, सर्च दे सकते हैं और अदर सर्विसेज दे सकते हैं, उसका एक्टिविटी को लगातार 24/7 जो है वो लॉक करते रहता है, सेव करते रहता है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि दोस्तों अगर 24/7 कोई भी चीज लॉग होता रहेगा, सेव होता रहेगा, तो उसका बर्डन जो है अगेन आपके बैटरी पे ही पड़ना है, आपके ओवरऑल बैटरी के परफॉर्मेंस पे ही पड़ना है, जो फाइनली आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे असर करेगा और मोबाइल को गर्म करेगा, बैटरी को चूस लेगा। तो इसको ऑफ करने के बाद आपको नीचे आना और आपको देखना है कि और क्या ऑफ करना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइमलाइन है, जो पहले लोकेशन हिस्ट्री के नाम से हुआ करता था, अगेन ये बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन ही होगा। इसको भी आपको फटाक से ऑफ इसलिए कर देना है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरली बहुत सारा डेटा जो है वो सेव होता रहे, जो ऑब्वियसली आपके मोबाइल के रिसोर्स को ही यूज करता है। आप देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। और ये करता क्या है दोस्तों, जैसे आप घूमने जाते हैं, और घूमने कब जाते हैं दोस्तों? साल में 1 बार जाते हैं या 2 बार जाते हैं, मे बी 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, बाकी 10 महीना आप घर में रहते हैं। तो जो आप 2 महीना घूमने जाते हैं तब इस टाइमलाइन को इनेबल कर लीजिए, ताकि ये लॉक कर सके कि कहाँ कहाँ आप घूमने गए हैं और आपको बता सके कि आप फ्यूचर में कभी देखना चाहें कि आप हिस्ट्री में कहाँ कहाँ घूम रहे थे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मगर 10 महीना जो है वो आपको आपके नेटिव में ही दिखाएगा, लेकिन हाँ 10 महीना तक वो आपका बैटरी चूस रहा था, आपका मोबाइल को हीट कर रहा था, बिकॉज ये 24/7 ऑन था और काम कर रहा था। अब इसी में आप नीचे आएंगे तो आप कमाल का चीज देखेंगे कि ऐड पर्सनलाइज जो है वो ऑन है। यहाँ पर ऐड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर देखना है कि पर्सनलाइज ऐड जो है वो ऑन है। यहाँ पटाख से करना है और यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है। और बताने की जरूरत नहीं, इसका फायदा ये होगा कि आपको ऐड कम से कम आपके मोबाइल में मिलेगा और आपका मोबाइल जो है शांति से जी सकेगा। अब एक्टिविटी कंट्रोल के नीचे अगेन आपको एड्स देखने को मिलेगा, जिसमें कमाल का चीज ये है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, मगर आप करते नहीं है, पता नहीं क्यों, या आपको पता नहीं होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको उड़ा दीजिए, क्योंकि इसको उड़ा देंगे तो अगर एडवर्टाइजमेंट आईडी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ऐड आपको मिलने में परेशानी होगा। और ये परेशानी जो है वो प्रोवाइडर के लिए है, आपके लिए नहीं दोस्तों। आपके लिए तो खुशी की बात है कि वो आपको खोज नहीं पाएगा, आपको ऐड दे नहीं पाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं होगा। तो इस एडवर्टाइजिंग आईडी के डिलीशन के अपार सफलता के बाद बैठ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको यूसेज एंड डायग्नोस्टिक मिलता है, जो अगेन ऑन होगा। आप थोड़ा पढ़िएगा दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका जो यूसेज डायग्नोस्टिक का डेटा है वो जा रहा है सर्वर पे, जिसमें बैटरी
बैटरी लाइफ हो सकता है, सिस्टम लॉग हो सकता है, 50 तरह का डेटा हो सकता है। इनफैक्ट क्या डेटा है वो आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको आप ऑफ कीजिए। और अगर इसको इंप्रूव करना है आपके यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा पे, तो भले ही आप नहीं जानते थे तो ऑन करके रखे थे, मगर अब जानते हैं तो फटाफट से ऑफ इसलिए कर दीजिए, क्योंकि अगर उनको इंप्रूव करना है तो वो आपके बैटरी के हेल्थ पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों अपने आप को डेवलप करें। हाँ, अगर वो आपको पैसे देते हैं इसके कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया पैसा मिल रहा है, तो आप ऑन रख सकते हैं, ताकि आपका डेटा उन पे सर्वर पे जा रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता दोस्तों, तो फटाफट से ऑफ कर दीजिए, आपको भी नहीं मिलता होगा, गारंटीड है। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर इसको आप ऑफ भी कर देते हैं तो आपका फोन किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं होता है। यानी कि आपका फोन अगर पहले रात में 10% 12% बैटरी खा रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, यहाँ स्वाइप करते हैं तो देखते हैं ये क्या कुछ ऐसा चीज आ गया जो फटाफट आ गया और आपको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या खुल गया, ये क्या खुल गया। आप तो चाहते थे कि बस नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाए या कोई टॉगल खुल जाए। तो उसको इनेबल करना है तो क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आपका ग्लोबल सर्च अभी इनेबल्ड है। फटाफट से नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अब देखिए आप होम स्क्रीन पे जाते हैं, ऐसे करते हैं तो सबसे पहले टॉगल आएगा, फिर से करेंगे तो आपका सारा का सारा नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। अब आपको एक कमाल का चीज दिखाते हैं, रिसेंट्स में जाते हैं, एक सेटिंग खुला हुआ है उड़ा देते हैं, फिर ऊपर से नीचे करते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी अभी खुला हुआ नहीं है ऐप, जो रन नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। अब एक बार और ऊपर से नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि वन ऐप इज एक्टिव और आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपने देखा रिसेंट्स में कुछ भी ऐप रन नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन में कोई भी ऐप नहीं था, यानी कोई भी ऐप फोरग्राउंड में तो रन नहीं कर रहा था। हाँ, अगर बैकग्राउंड में कोई ऐप रन कर रहा हो तो आप कैसे जानेंगे, ऑब्वियसली आप नहीं जान सकते। और नहीं जानने का नुकसान क्या है दोस्तों, तो वो ऐप जो है जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है वो अननेसेसरली आपके मोबाइल को रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, बैटरी को चूस रहा है और मोबाइल को गर्म कर रहा है। तो हमेशा आप यहाँ पर देखा करें कि वन ऐप एक्टिव हो, दो ऐप इज एक्टिव हो, तो हमेशा उसमें जाएं, उस ऐप को फोर्सफुली यहाँ से स्टॉप करके किल कर दें। और ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली आपके मोबाइल में चेंजेस आएगा, यानी कि कोई भी ऐप बैकग्राउंड में चुपके से रन कर रहा था वो बंद हो जाएगा और आपके मोबाइल को बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगा, बैटरी को चूसना बंद कर देगा। अब दोस्तों एक कमाल का चीज दिखाते हैं आपके मोबाइल में जो आप भी नहीं जानते होंगे। अगर आपको मोबाइल लॉक रहता है तो ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह का बहुत शानदार दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपको बस मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देख लेना है इसका, जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। मगर यहाँ वो चीज नहीं दोस्तों, डबल टैप करते हैं तो आ जाता है आपका लॉक स्क्रीन। अब आप अपने ऑफिस में होते हैं या घर में होते हैं, आप अपना लॉक करके चले जाते हैं मोबाइल, और आपका दोस्त आता है या कोई भी फैमिली मेंबर आता है, वो यहाँ से स्क्रॉल करता है तो दिखता है अरे ये क्या, स्क्रीन आपका लॉक है मगर आपका टॉगल जो है एक्सेसिबल है। तो वो क्या करता है कि आपका हॉटस्पॉट को ऑन कर देता है और देखता है हॉटस्पॉट ऑन हो भी गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका हॉटस्पॉट अगर ऑन है तो आपके मोबाइल का डेटा जो कि 5G डेटा है उसको चुरा सकता है। और किसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसको 5G डेटा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप सोच रहे होंगे कि आप तो मोबाइल लॉक करके आए हैं, कुछ नहीं हो सकता है आपके मोबाइल के साथ, मगर इतना बड़ा कांड हो रहा है आपके मोबाइल के साथ। उसको अगर आपको रोकना हो तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाना होगा, लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन, इसको बस डिसेबल कर देना है। अब देखिए होगा जादू, आप अपने स्क्रीन को लॉक करके अगेन जाएंगे, डबल टिक करेगा, उसके बाद लॉक स्क्रीन आ जाएगा, कोई ऊपर से नीचे करना चाहेगा, देखिएगा अरे इस बार तो कुछ नहीं हो रहा है, पहले तो बहुत कुछ हो रहा था, और वो आ जाएगा टेंशन में कि अरे अब फ्री में 5G डेटा नहीं मिल रहा है। अब चूंकि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो इतना फायदा तो आपका बनता है कि आपका डेटा बचाया जा सके। और आप फटाफट से बैटरी बचाने के लिए यहाँ पर जो हॉटस्पॉट ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए। अब यहीं पर आप देखते हैं कि एक और कमाल का चीज है कि लोकेशन आपका जो है ऑन रहता है हमेशा, भले ही आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं, बस नेग्लिजेंस में ऑन रहता है। यकीन मानिए दोस्तों, भर भर के आपका बैटरी को चूसता है या आपको मोबाइल को गर्म करता है, और रिसोर्स मोबाइल का यूज हो रहा है वो अलग। सबसे पहले तो लोकेशन जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए, जैसे आपको उबर का यूज हो या फिर जोमेटो स्विगी से आपने ऑर्डर किया हो, आपको ट्रैक करना हो, लोकेशन का जरूरत है, मैप यूज करना है, लोकेशन का जरूरत है, तभी ऑन कीजिए। और लोकेशन में भी एक कमाल का चीज है जो छुपा हुआ है, आपको नहीं पता होता। आप लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है 24/7 ऑन है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना दोस्तों कि 24/7 अगर कुछ भी आपके मोबाइल में ऑन होगा तो वो आपके मोबाइल को चूसेगा ही, आपके बैटरी को गर्म करेगा ही करेगा। फटाक से इसमें जाकर आपको इसको डिसेबल कर देना है। और सिर्फ इसी को डिसेबल नहीं करना है, जब भी जरूरत नहीं हो लोकेशन का तो लोकेशन का भी आपको ऑफ करके ही रखना है हमेशा। अब दोस्तों आपको कुछ सेटिंग ऐसा जानना ही चाहिए जिसमें आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा ना हो। जैसे आपको अपने एल्बम में जाना है और कोई भी फोटो आप चाहते हैं इसको हाइड करना या सेव करना ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान ना देख सके, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों, आपके इस मोबाइल में आपको बस यहाँ पर जाना है और फाइल्स ऐप को खोजना है, और ये जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इमेजेस में जाना है, जिस भी इमेज को आपको करना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर जाते हैं, इस इमेज को आपको करना है तो इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं और मूव टू सेव फोल्डर कर देते हैं। ऑब्वियसली सेव फोल्डर में रहेगा तो आपसे पिन या पैटर्न मांगेगा ही, ताकि आपको बिल्कुल वो सिक्योर कर सके। चलिए पैटर्न दे देते हैं, तो एक पैटर्न ऐसे दे देते हैं, और ये बोलता है मिनिमम 5 डॉट होना चाहिए, तो चलिए यहाँ 5 डॉट दे देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर से 5 डॉट दे देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, और अब आपका ये हो जाता है सिक्योर। रिमेंबर करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन तो ये उठता है दोस्तों कि अगर सेव फोल्डर में चला गया तो देखिए गायब हो गया यहाँ से, लेकिन इसको आप देखेंगे कैसे? तो आप बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सेव
फोल्डर देखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बस आपको जाना है और जैसे ही आप जाएंगे तो ये बोलेगा पैटर्न देने के लिए। गलत पैटर्न देंगे तो इसमें जा ही नहीं सकेंगे, सही पैटर्न आप देंगे तो अंदर जाएंगे और अपने फोटो को, वीडियो को, जो भी देखना चाहे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सेफ फोल्डर में इतना सेफ है कि कोई भी दुनिया का थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है नहीं देख सकता है। आपका सेफ्टी आपके हाथ में है दोस्तों, जरूर से अपने प्राइवेसी को इंटैक्ट कीजिए ताकि कोई भी परिंदा बिल्कुल पड़ न मार सके आपके मोबाइल के आसपास। अब एक और प्राइवेसी का बड़ा ही मजेदार चीज आपको बताते हैं। आप ये पावर बटन को बंद करते हैं ताकि आपका मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाए और आप देखते हैं कुछ ऐसा चीज आता है जो आपको लगता है ये क्या हो गया। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आप देख सकते हैं प्रेस एंड पावर होल्ड बटन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर जाएंगे और ये असिस्टेंट की जगह पे आप पावर एंड इमरजेंसी मेनू कर दीजिए। और अब देखिए जैसे ही पावर बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर मेन्यू आता है। मगर आप बोल रहे होंगे कि इसमें प्राइवेसी क्या है, तो प्राइवेसी है दोस्तों कि मान लीजिए आपका मोबाइल होता है लॉक और अगेन आप चले जाते हैं अपने ऑफिस में डेस्क पे छोड़ के या घर में चले जाते हैं और आता है कोई आपका खतरनाक वाला दोस्त जो शाना बनता है, वो आपका ऑफ करने की कोशिश करता है और देखता है कि ये क्या, ये तो ऑफ हो रहा है, पावर पे दबा देगा, ऑफ हो जाएगा और आप आएंगे वापस अपने डेस्क पे और देखेंगे अरे मोबाइल तो आपका स्विच ऑन था, स्विच ऑफ कैसे हो गया। तो स्विच ऑफ इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि प्राइवेसी का एक बहुत बढ़िया फीचर है जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए। आपको बैक जाना है सेटिंग्स में, यहाँ जो प्राइवेसी है इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलॉक टू पावर ऑफ, इसको बस आपको इनेबल कर देना है। अब देखिए कमाल क्या होगा, अगेन आपका मोबाइल तो लॉक ही रहेगा, आपका कोई भी दोस्त जो है अगेन शाना बनेगा, वो ऑफ करने की कोशिश करेगा, लॉक स्क्रीन से ही तो ये दबाएगा और पावर ऑफ करेगा तो ये बोलेगा कि ये कैसे, या तो फिंगरप्रिंट दो या फेस दो या पासवर्ड दो ताकि वो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली आ जाएगा आपके पास, तो आप तो इसको अनलॉक करके कभी भी अंदर जा सकते हैं और कोई भी आपके मोबाइल को लॉक स्टेट में पावर ऑफ नहीं कर सकता है, स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। अब दोस्तों प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बढ़िया फीचर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल में आते हैं तो देखते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मगर कभी कभी आपको नोटिफिकेशन भर के आता है और आप अनॉयड हो जाते हैं, आप क्लियर कर देते हैं, सारा नोटिफिकेशन एक साथ गायब हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं एक नोटिफिकेशन जो था वो काम का था, मगर अब तो आप उड़ा चुके हैं, नोटिफिकेशन देखेंगे कैसे। बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका इनेबल होगा तो सारा का सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप गलती से उड़ा दिए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आकर आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पे आपका कोई दोस्त जो है वो मैसेज करता है भाई 1000 रुपए देना और डिलीट कर देता है और आप आ जाते हैं टेंशन में। जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड और आप आ जाते हैं टेंशन में कि भैया क्यों डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, लन फन देवानंद। फिर आप बहुत सी सोचने लगते हैं, आप पूछ तो सकते नहीं है उससे, वरना वो बोलेगा क्या टेक्निकल नॉलेज है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आ जाना है और यहाँ पर व्हाट्सएप के नीचे देख लेना है क्या मैसेज था। तो वो बोलेगा 1000 रुपए देना। आप सोचेंगे अच्छा ही है कि वो उसने मैसेज डिलीट कर दिया, और वो अगली बार बोलेगा कि भाई 500 रुपए देना, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई फिर से डिलीट कर दो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होगा कि उसका पिछला मैसेज जो उसने डिलीट कर दिया था आपने देख लिया है इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको गूगल का डायलर नहीं देखने को मिलता है, इसमें आपको इसका नेटिव डायलर देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप जाते हैं 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, कॉल सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ऑटोमेटिकली आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये कोई भी कॉल को रिकॉर्ड करता है तो कोई भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं करता है, कोई भी तरह का म्यूजिक नहीं प्ले करता है। बहुत ही मजेदार तरीके से चुपके से आप कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और सिर्फ आपको पता है कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड यहाँ अनाउंस नहीं करती है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना होता है। और कॉल रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं वो सेव कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज के रिकॉर्डिंग के रिकॉर्ड कॉल में यहाँ पर सेव हो जाता है। अब दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक सेटिंग आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है, सबसे नीचे आना है, वी ऐप स्टोर आपको देखने को मिलेगा, इसमें जाना है और ये अगेन बोलेगा कि कुछ इंस्टॉल करना है, लन फन देवानंद। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, स्किप कर जाना है और इसके मैनेज में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स है इसमें जाना है और जो सबसे पहला काम करना है वो है क्रिएट हॉट एप्स ऑन होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर देना है, क्रिएट हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके ऐप ड्रॉअर में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स का जो फोल्डर है वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो फोल्डर नहीं, वो अपने आप में एक ऐप है जो बहुत सारा ब्लोटवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, बहुत सारा फालतू एप्स को इंस्टॉल कर सकता है, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो जाएगा आपके मोबाइल का। तो फटाफट से इसको ऑफ कर देना है और सिर्फ इसको ऑफ करना ही नहीं है बल्कि नीचे जाना है, प्राइवेसी में आना और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है जो ऑन है। अगेन आप अपने मोबाइल पे एहसान कीजिए इसको डिसेबल करके, क्योंकि आपको कोई भी तरह का एहसान नहीं चाहिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के रूप में। और कहीं ना कहीं गलती दोस्तों आप ही का है कि आपने इसको इनेबल किया हुआ था, इसलिए आपको ऐड जो है वो भर के मिल रहा था। फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए, कोई भी तरह का ऐड नहीं मिलेगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा, बैटरी बिल्कुल भी आपका चुसाएगा नहीं और आपका मोबाइल जो है वो 1 दिन की जगह 2 दिन 1.5 दिन का बैकअप देगा, ये गारंटीड है। क्योंकि इतने सारी चीजों को आपने ऑन किया हुआ था तो कैसे आपका बैटरी नहीं खत्म होगा।
होगा दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके और वो भी अपने बैटरी का लाइफ को बढ़ा सके। और हमेशा की तरह ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जिससे आपका बैटरी बचाया जा सके। तो आपको सबसे नीचे आना है, सिस्टम में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है डेवलपर ऑप्शंस का। मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, इसको इनेबल करना होता है। कहां से इनेबल करेंगे? तो आपको अपने अबाउट फोन में जाना है, उसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहां पे बिल्ड नंबर होगा, उस पर मल्टीपल टैप कीजिएगा, 7-8 बार टैप कीजिएगा तो डेवलपर ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और बताएगा भी कि आपका डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। तो बस अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा और सबसे पहला चीज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने मेमोरी का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपका मेमोरी जो है वो कितना यूज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एवरेज मेमोरी यूज जो है 4.5 GB है और टोटल कितना है तो 8 GB आपका मेमोरी है और 8 GB जो है आपका रैम एक्सपेंशन। और आपका मेमोरी पिछले 3 घंटा में कितना यूज हुआ है, पिछले 6 घंटा में, 12 घंटा में, एक दिन में कितना यूज हुआ है, सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे आपको एक फायदा ये हो सकता है कि आप एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि आपका बैटरी कौन ज्यादा यूज कर रहा है ऐप, उसको आप चाहे तो अनवांटेड ऐप के रूप में उड़ा सकते हैं। ना वो आपके मोबाइल में रहेगा, ना वो अननेसेसरली आपके रैम को चूसेगा, ना आपके बैटरी को चूसेगा। अब इसी में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो एक कमाल का चीज आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं शो रिफ्रेश रेट। बस यहाँ से इनेबल कर देना है। इसका फायदा क्या है तो ये आपको यहाँ पर दिखाएगा कि देखिए अभी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था, अब देखिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज हो जाता है, फिर से देखिए 120 हो जाता है। थोड़ा देर आइडल रहेगा तो आप देखेंगे फिर से 60 हो जाता है। तो एटलीस्ट आप ये देख सकते हैं कि आपका जो रिफ्रेश रेट है वो कैसा काम कर रहा है, आपके मोबाइल में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको लगता है कि हाँ सही काम कर रहा है तो यहाँ से फिर से इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका बैटरी थोड़ा खाता है। मगर यहाँ कमाल का चीज ये नहीं दोस्तों, इसमें अगर आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा भयानक फीचर देखने को मिलेगा जो आपके बैटरी का लाइफ को 1 से 1.5 दिन 2 दिन बढ़ा देगा। ये गारंटीड है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ। जिसमें आपको देखना है विंडो एनिमेशन स्केल को, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल को। बाय डिफॉल्ट वो 1x होता है दोस्तों, इसको 5.5x कर दीजिए अगर आप चाहते हैं 1 से 1.5 दिन बैटरी आपका बढ़ जाए। तो ट्रांजिशन एनिमेशन को भी 0.5x कर दीजिए, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी 0.5x कर दीजिए और अब देखिए आपका कमाल होगा दोस्तों। लेकिन हाँ एकदम तुरंत नहीं होगा दोस्तों, एक बार आप फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन समय दीजिएगा ताकि आपका मोबाइल जो है वो समझ सके कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। और उसके बाद आप देखिएगा आपका मोबाइल कैसे रॉकेट की तरह भागता है एकदम, और मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलता है। अब दोस्तों प्राइवेसी में एक बहुत ही कमाल का चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं शो पासवर्ड है। आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे ही आप कुछ दबाते हैं तो पहले कैरेक्टर आता है, जैसे W आता है उसके बाद डॉट आता है। तो कोई भी ताक झांक करके देख सकता है दोस्तों कि अच्छा पहले आपने W दबाया फिर आपने A दबाया, और आपका पासवर्ड वो पता कर सकता है या गेस कर सकता है। तो शो पासवर्ड को डिसेबल कर दीजिए। अब आप जब भी दबाएंगे तो डॉट ही आएगा, कोई भी तरह का कैरेक्टर आपके स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं, जिससे कोई भी आपका गेस नहीं कर सकता है कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।